मैंने तो शास्त्र से जोड़ दिया। सर सामने इधर ये कंटेंट की बात की कि क्या कंटेंट किस तरीके से हम लोग वो करें। कंटेंट बहुत बहुत अच्छी चीज है। ये नीरज भाई ने पूछा है। एक आदमी दिया लेके जा रहा था मंदिर में रखने के लिए, तो उसको एक तार्किक आदमी मिल गया। तर्क कुतर्क करने वाले बहुत मिलते हैं। तो जाते ही रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? दिया लिए हुआ था। क्या भैया, ये मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं। क्या यार, तुम और तुम्हारे भगवान, भगवान है ना वो? हाँ भगवान है। अरे तो खुद ही दिया जला लेंगे यार, तुमको जलाने की क्या जरूरत है? दिया में क्या है यार, वो तो खुद जला लेंगे। तुम ये सोचो कि ये दिए में जो लौ है ये कहां से आई, ये रोशनी है ये कहां से आई है। वो आदमी परेशान कि यार कहाँ हम जा रहे थे भगवान को प्रणाम करने, कहाँ आप इसको समझाएं कि दिए में लौ कहाँ से आ रही है। वो सोचा कि अगर इसको बोलेंगे कि माचिस जलाए तो माचिस से आई है, तो कहेगा माचिस में लौ कहाँ से आई है, फिर उसके बारे में बताया है। तो उसने कहा, उसने कुछ कहा नहीं। उसके बाद फिर उसने कहा कि इधर उधर देखा, उसने फूंक दिया, दिया बुझ गया। दिया बुझ गया तो उसने कहा ये क्या किया? क्या वो लौ जहां से आई थी वहीं भेज दिए हैं, अब तुम देख लो कि कहाँ पहुंची है। मतलब ये कि आप वहीं देख लीजिए, वो आपका ये चीज आपके उसमें कंटेंट के हिसाब से है कि भाई हम जो हैं वो एक तार्किक चीज के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, बात अपनी रख रहे हैं, या ऐसे ही कुतर्क कर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे ये भी देखना होगा ना कि आप किस युद्ध में उतर रहे हो। आप अगर युद्ध में उतर रहे हो, आप वहां पे एक जंग चल रही है इसी हवा में कि हमको सिर्फ जय श्री राम लिखना है, या हमको सिर्फ कोई और चीज लिखनी, कोई भी जंग चल रही है एक ऐसी। अब उसमें उतर के अपना समय अगर खर्च कर रहे हैं, तो आप खुद बताइए आप अंत में कहाँ पहुंचेंगे। आपको डिसाइड करना है कि भाई मेरे लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। आप वही वाली बात है कि मतलब घर के सारे बड़े निर्णय जो है वो मैं ले लेता हूँ, और छोटे निर्णय जो है कि बच्चा कहाँ पढ़ेगा, हमारे घर में खाना क्या बनेगा, किस तरीके से हम लोग जो है रहेंगे, कौन सा घर रहेगा, ये सब मेरी पत्नी ले लेती है। सामने वाले ने पूछा बड़े निर्णय क्या होते हैं? बड़े निर्णय सर, बड़े निर्णय जैसे रशिया और यूक्रेन की जंग कब खत्म होगी, भारत में जो है 2050 में हम लोग के पास जो है वो वाला कब हम लोग महागुरु बनेंगे, इस तरीके के बड़े निर्णय मैं ले लेता हूँ। और छोटे छोटे निर्णय जो होती है ना, बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कहाँ जीवन जिएंगे, कैसे रहेंगे, वो सब पत्नी ले लेती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि हम जो है किस लड़ाई में उतर रहे हैं। जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूं मैं। एक बहुत सिंपल सी चीज आपको बताना चाहता हूं। हम सब लोग जो है ना, अगर अपनी जिंदगी को 70 साल में बांट लें सर, अगर मान लें हम लोग 70 साल जिएंगे, कितने साल? 70 साल जिएंगे, तो ये एक सर्वे है, बाकायदा इस पे सर्वे हुआ है, वो सर्वे रिपोर्ट है कि 70 सालों में 25 साल हम लोग क्या करते हैं? सोते हैं, सोने में निकालते हैं। जोड़िएगा आप लोग, ठीक है ना? 25 साल सोने में निकाल देते हैं, 8 साल पढ़ाई में निकालते हैं। अमूमन 8 साल पढ़ाई में निकलता है। जोड़ते जाइए, 7 साल जो है वो यात्रा में निकल जाता है 70 सालों में से, और 6 साल जो है वो बीमार होते हैं, उसके लिए आराम करते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर आराम करते हैं, 6 साल उसमें निकाल देते हैं। 5 साल अपनी जिंदगी का, अगर कोई 70 साल का आदमी है तो 5 साल कम से कम वो गपशप करता है, इसी में निकाल देता है 5 साल। और फिर 4 साल के आसपास खाने पीने में, और 3 साल इन सब चीजों की प्रतीक्षा करने में कि भाई अभी प्रेशर नहीं बन रहा है यार, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? या फिर अरे भाई साहब ट्रेन नहीं आई, अभी टाइम लगेगा। और सिर्फ 12 साल बचता है जब आप काम करते हैं अपनी जिंदगी में। अर्पित बाबू, आप सिर्फ 12 साल ऐसा होता है जो अगर पर्टिकुलर काम की बात करेंगे तो वो काम करते हैं डेडिकेशन के साथ। और जब आपको वो काम बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है, वो 12 साल कब 22 में बदल जाता है और कब 32 में बदल जाता है पता नहीं चलता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, है ना अर्पित बाबू? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की। इसके आगे क्या है पता है? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना थकता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं तो शास्त्रों से जोड़ के सर सामने